उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है करोल बाग में। किरारी के बाद करोल बाग में जनसभा है। मनीष चड्ढा जी, योगी आदित्यनाथ की रैली से दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है? वो एक मॉडल है, विकास का मॉडल है योगी जी। जैसे उन्होंने योगी जी ने यूपी में काम करा है, ऐसे हमारे दिल्ली वालों को विश्वास आएगा कि वैसे दिल्ली में काम होगा। एक ये विकास का मॉडल है योगी जी, इसलिए बहुत चेंज आएगा उनके आने से। योगी के आने से दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? योगी जी के आने के दिल्ली के चुनाव पे बहुत असर पड़ने वाला है। जो व्यवस्था दिल्ली में कभी नहीं मिली है, उनके आने से वैसे ही प्रभावित होंगी। और अभी जो मैनिफेस्टो आए हैं, अभी उनके जो पैम्पलेट्स बटेंगे, उन पे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ने वाला है। पूर्वांचल वोटर्स, उत्तराखंड के वोटर्स, इन पर खासा प्रभाव है योगी आदित्यनाथ का। बहुत से ऐसे लोग मिले जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन एक झलक पाने के लिए यहाँ खड़े हुए। तो ऐसे में चुनाव आपके पक्ष में हो जाए, इसमें योगी की कितनी भूमिका होगी? बहुत भूमिका रहेगी। पूर्वांचली वोट हमारा ही रहा है हमेशा, और इस बार भी योगी जी के आने से और हमारी तरफ मजबूती से वोट पड़ेगा, और पूर्वांचली वोट। मैडम, योगी आदित्यनाथ के आने से क्या बदलाव होगा दिल्ली के चुनाव में? क्या हवा बीजेपी के पक्ष में हो जाएगी? बिल्कुल होगी। आप ये देख रहे हैं ना, ये पक्ष ही पक्ष है, यहाँ पे कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा। और माहौल है योगी जी के आने से और माहौल में बदलाव आएगा। विपक्ष वालों के पसीने छूट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है, तो आपको क्या लगता है चुनाव में किस तरह का ट्रेंड बदलेगा एंट्री से? देखिए, जो हमारे यूपी की सरकार है वो योगी जी की सरकार है, और जो दिल्ली की सरकार है वो भोगी सरकार है। तो हम ये 100% दावा करते हैं कि हम दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना के रहेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। ये महिलाओं का जितना कारवां आया है, उससे आपको पता ही लग रहा होगा कि कितनी महिलाएं आई हैं योगी जी से मिलने। तो जैसा योगी जी ने यूपी में कर रखा है, वैसा ही हम दिल्ली में भी करना चाहते हैं। मतलब हमारी दिल्ली को हम भ्रष्टाचार फ्री करना चाहते हैं, और हमें आश्वासन है कि हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी को हम जिता के रहेंगे, और महिलाओं का ये वादा है उनसे कि हम आगे जरूर आएंगे बीजेपी में। सबके बीच आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, और इन्हीं सब लोगों के बीच में जो एक आपको नजर आएंगे योगी जैसी पहनावे के साथ वो बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राम लोटन। राम लोटन जी, आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं जी, यूपी के। यूपी में कहाँ से? अयोध्या जी के पास। यहाँ वहाँ से यहाँ आए हुए? हाँ जी। पूरा योगी जी जैसी वेशभूषा, वैसा ही पहनावा ओढ़ावा आपने धारण कर लिया? ऐसा ही है जी। ऐसा ही काहे हैं? बस ऐसा ही है, बाबा के चोले में। तो आपको ऐसे भगवे में आपको अच्छा लगता है, या आप कुछ योगी जैसा दिखना चाहते हैं, या आप लोगों का आकर्षण का केंद्र बनने के लिए ऐसा आपने पोशाक पहना है? नहीं जी, ये अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म। आप ये बताइए, ये सवाल मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन इसका जवाब देगा। योगी की रैली से दिल्ली के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? बहुत असर पड़ेगा। राम लोटन जी, क्या असर पड़ेगा, क्या देखें? बहुत ज्यादा पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा पड़ेगा। ईमानदारी नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को झूठा दवाई मिलता है, गलत दवाई दिया जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, और सुनवाई नहीं होता है। सरकारी अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं होता। आपने देखा कि किस तरह से साफ तौर पर जो पूर्वांचल के वोट, उत्तराखंड के वोट, ये खासा असर पड़ेगा। और माना जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, तो साफ तौर पर वह एक तरह से नैरेटिव सेट करेंगे। और आपको याद होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में और साथ ही साथ हरियाणा में उनके एक नारे, बटोगे तो कटोगे, ने बहुत बड़ा असर दिखाया था। ऐसे में किरारी के बाद जो उनकी जनसभा है वो करोल बाग के इलाके में है, और साफ तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ की इस रैली से एक बड़ा ट्रेंड सेट होगा, एक नैरेटिव सेट होगा, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकता है। जगन के साथ राम किंकर सिंह,